करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। सो रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है ये। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है। अपने पर्सन को आपको याद करना है, उनकी आंखों पे फोकस करना है और माइंड को बहुत ही पॉजिटिव रख के आपको रीडिंग को देखना है गाइस। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए। तो जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं सो डेफिनेटली उनको स्पेशल वीडियोज़ मिलेंगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा गाइस ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाए। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, दो कार्ड्स हैं। पहला है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम का कार्ड क्या कहता है? बॉटम का कार्ड कहता है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो बॉटम का कार्ड हमें ये बता रहा है। सो देखिए यहाँ पे कार्ड्स देखिए किस तरीके से है। एक तो 7 आया है, दूसरा आया है 8। देखिए 7 एंड 8 है ना। और वहीं पे एक तरफ आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है ना, आपको चीट किया और बिना बताए इस रिश्ते से चले गए हैं या चली गई हैं, और दूसरी तरफ अब इस रिश्ते को बनाना भी चाहते हैं आपके पर्सन। सो उनके लेट नाइट डीपेस्ट थॉट्स में देखिए यही है कि एक तो उनको आपकी बहुत याद आती है ना, और आपको भी उनकी याद आती है, ये भी मैं आपको बता दूं। और आपको याद क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं या याद करती हैं, है ना। वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स बार बार देखते हैं और जब भी आंखें बंद करते हैं ना तो आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ वो समय वो इमेजिन करते हैं, उन समय को फिर से जीना चाहते हैं, उन पलों को फिर से जीना चाहते हैं। इसीलिए आपको ना मेमोराइज़ करते हैं आपके पर्सन। सो इसीलिए आपके दिल में ना, आपके दिमाग में आपके पर्सन अपने आप आते हैं, उनका ख़्याल आता है और आपको भी उनकी याद सताने लगती है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं या याद करती हैं। और उनके लेट नाइट डीपेस्ट थॉट्स में यही है कि मैंने अपने पर्सन को छोड़ने का जो डिसीज़न लिया था वो बहुत गलत लिया था। मैंने अपने पर्सन के साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। और जो मैंने किया है वो तो धोखा ही है, जो मैंने किया है वो तो चीटिंग ही है। प्यार में किसी का दिल दुखा देना ये सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा गुनाह होता है जो मैंने किया है। और उन्हें अपनी ये गलती रह रह के याद आती है, क्योंकि आपके पर्सन ने ना पहले से ही सोच लिया था इस रिश्ते को तोड़ने का, और धीरे धीरे करके उन्होंने आपसे बात करना कम किया, बंद किया। और अगर बात करते भी थे या बात करती भी थी ना तो उस तरीके से नहीं जैसे कि आप लोग पहले डूब कर बात करते थे। इस तरीके से आपके पर्सन कभी आपसे उस समय बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने सोच ही लिया था कि रिलेशनशिप ख़त्म करके उनको अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है ना। अभी देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म करने का क्या रीज़न रहा, और आपके पर्सन फोकस हो गए अपने करियर पे, है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का है वो यही बता रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा, क्योंकि नंबर 7 के बाद नंबर 8 आया है ना। और नंबर 7 नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये एनर्जी है, आपके पर्सन ये सोचते हैं ना कि उन्होंने इस ज़िंदगी में आपको छोड़ देने का जो डिसीज़न लिया है वो सबसे गलत डिसीज़न लिया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम किसी को चीट करते हैं ना तो हमें भी कोई चीट करता है, और डेफ़िनेटली आपके पर्सन ने ये चीज़ फ़ेस करी है। उन्होंने भी किसी की चीटिंग फ़ेस करी है, चाहे जो भी रहा आपके पर्सन के और आपके इस रिश्ते में, चाहे फैमिली रही है या कोई अदर पर्सन रहा जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने ये डिसीज़न लिया है ना। सो ये भी चीज़ है। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसी वाइब्स फ़ील हो रही है कि आप लोग कहीं घूमने गए थे और वहाँ पे आपके पर्सन का माइंड चेंज हुआ है, वहाँ पे उन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया है। जैसे कि कहीं बीच या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप ये कहिए टेंट जानते हैं आप, जो छोटे-छोटे से टेंट होते हैं, जैसे हम लोग पिकनिक एंड ऑल में जाते हैं, सो आपने देखा होगा
वहाँ पे टेंट लगा के छोटे छोटे जो रहते हैं ना, सो वो उस तरीके की जगह पे इस तरीके से कहीं आप लोग गए हैं, सो वहाँ पे जाने के बाद आपके पर्सन का माइंड है ना चेंज हुआ है। तो ये भी यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों जैसे स्पेसिफिक लोगों के लिए ये यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। सो देखिएगा कलेक्टिव्स की एनर्जी है, सो सारे ही मैसेज आपसे नहीं रेजोनेट कर सकते हैं, तो जिनके लिए है उन तक ये मैसेज पहुँच जाएगा। सो गाइस, आपको धोखा देने के बाद, आपका दिल दुखाने के बाद, आपकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद आपके पर्सन ने सोचा कि अपने कैरियर पे फ़ोकस करते हैं। सो यहाँ पे आपके पर्सन क्योंकि कैरियर में भी एस्टैब्लिश नहीं थे, सो जो भी प्रॉब्लम रही आपके रिश्ते में अलग होने की, सो उसमें एक रीज़न ये भी था कि आपके पर्सन कैरियर में सेटल्ड नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया और यही सोचा कि अलग हो जाना ही बेटर होगा, जो आज उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है ना? क्योंकि आपके पर्सन को भी किसी ने चीट किया है, चाहे फैमिली ने चीट किया या किसी अदर पर्सन ने चीट किया है, या उनकी सिचुएशन ने उन्हें चीट किया है। सिचुएशन इन द सेंस जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, आज वही वजह उनको तकलीफ़ दे रही है ना? सो यहाँ पे ये भी एनर्जी है, लेकिन आज आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उस बिगड़े हुए रिश्ते को बनाया कैसे जाए, क्योंकि बनाना चाहते हैं, है ना? सो ये यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि आपकी याद आपके पर्सन को ना सोने नहीं देती है। आपकी याद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आती है, जबकि आपके पर्सन ने आज भी आपको ब्लॉक कर रखा है ना? बात तो करना चाहते हैं, पर कोशिश यही करते हैं कि सामने से ही कम्युनिकेशन आ जाए, सामने से ही कॉल आ जाए या टेक्स्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट सामने से ही रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि आपके पर्सन ने तो आपको बहुत चीट किया है। उन्होंने तो खुद धीरे-धीरे आपसे बात करना बंद कर दिया था। यहाँ पे ये एनर्जी है। और बॉटम के कार्ड में जो दूसरा कार्ड आया है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, वो यही बताता है। देखिए यहाँ पर अगेन मिसिंग एनर्जी। ये कार्ड देखिए कितना ज़्यादा आपकी रीडिंग में आता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर भी देखिए आया हुआ है ना? और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन ने सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है। आपके पर्सन भाग्य को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, या मानने वाली बहुत ज़्यादा हैं, है ना? कि जो भी कुछ होगा वो देख लेंगे, है ना? सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देना, ये आपके पर्सन का नेचर है। और इस रिश्ते को भी उन्होंने डेस्टिनी पे ही छोड़ दिया था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और अगर हमारे भाग्य में मिलना होगा तो हम मिल जाएँगे, है ना? और यही डिसीज़न आज आपके पर्सन को तकलीफ़ देता है। और देख लेते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं। क्योंकि गाइस जब हम 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सारा समय जो भी जहाँ पर भी हम बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं, जो हम सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखते हैं, करते हैं, और लाइफ़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हम आराम करते हैं। तो वो होता है नाइट का टाइम, है ना? और उस टाइम पे हम एकदम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, खुद भी रिलैक्स रहते हैं। सो उस टाइम पे जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए मैं लेट नाइट जो थॉट्स होते हैं ना, उसकी रीडिंग करती हूँ। यही रीज़न है, क्योंकि उस टाइम की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें पता चलता है कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बॉटम की कार्ड की एनर्जी देखिए क्या है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है ना? ये एनर्जी है। सो आपका ख़्याल आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है। आपको मिस करना और ये भी फ़ील कर पाना कि आप भी उनको मिस करते हैं। आपकी ज़िंदगी भी उनके बिना कहीं न कहीं अकेली-सी लगती है। आप ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ही आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में तो हर वक़्त यही चला करता है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ ही ज़िंदगी में शादी करनी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो जीवन के रंग होते हैं ना, वो मुझे अपने पर्सन के साथ ही देखने हैं, है ना? क्योंकि उस समय तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया, जो आज उनको समझ में आ रहा है कि वो चीट कहीं न कहीं आज मुझे ही तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं, है ना? क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है मेरे व्यूअर्स, और इंतज़ार तो आज भी है, लेकिन फिर भी आपका दिल कहीं न कहीं आपको ये चीज़ कहता है कि अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि दर्द तो देखिए समय के साथ-साथ कम होता है, और आपके पर्सन को पता है उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है ना? तो इसीलिए तो आपसे बात करने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन उनके दिल में यही चीज़ है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ ही शादी करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम चाहे जो भी थी, सिचुएशन चाहे जो भी थी, आपके पर्सन ने तो आपका दिल दुखाया है ना? ये तो है। आज पीछे मुड़ के जब आपके पर्सन देखते हैं ना, तो उन्हें समझ में आता है कि अगर मैं ऐसा ना करती या मैं ऐसा ना करता, अपने पर्सन से कम्युनिकेशन ना ब्लॉक करता या ना ब्लॉक करती, या इस रिश्ते से जाने का डिसीज़न मैंने ना लिया होता, तो आज हम दोनों साथ होते। हम लोग उसी जगह पे खड़े होते जहाँ से ये रिश्ता शुरू हुआ था, और इस रिश्ते में ग्रोथ आती, है ना? आज आपके पर्सन को ये चीज़ एहसास होती है, और इसीलिए इसी बेसिस पे ही आपके पर्सन आपसे शादी करने का सोचते हैं। क्योंकि
उनको ना आपके बिना नींद नहीं आती, उनको आपके बिना चैन नहीं आता, या यूँ कह लीजिए कि यूनिवर्स उन्हें आपके बिना चैन लेने नहीं दे रही हैं या लेने नहीं दे रहे हैं, है ना? यूनिवर्स आप कुछ भी कह सकते हैं, मदर यूनिवर्स कह सकते हैं या परमात्मा कह सकते हैं, है ना? सो भगवान तो भगवान है, बस वो स्वरूप धारण करते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि यूनिवर्स उनको याद दिला रहे हैं, आपके पर्सन को आपकी। सो उनके ख़्यालों में देखिए यही है कि एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, जिसमें आप हो, आपके पर्सन हो, एक खुशहाल ज़िंदगी हो, आपका घर हो और आपके बच्चे हों। सो ये चीज़ आपके पर्सन आज सोचते हैं, जो आप दोनों ने कभी सोची थी, है ना? लेकिन आपके पर्सन की वजह से वो चीज़ अधूरी रह गई और इसीलिए आज ये सोच रहे हैं ना कि इस रिश्ते पे मुझे काम करना है, जो बिगाड़ दिया है मैंने उसको बनाना है ना? हर चीज़ को बनाना है और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, जब सब चीज़ को वो ठीक कर लेंगे, बना लेंगे, देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है ये पर्सन। सो जब सारी चीज़ों को आपके पर्सन बना लेंगे ना, जो उन्होंने बिगाड़ दिया है, तब वो आपसे शादी करने के लिए ज़रूर कहेंगे और ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर, क्योंकि उनके माइंड में आप चलते हैं। उनको पता है कि आप उनकी लाइफ़ की क्वीन थी, उनकी लाइफ़ के किंग थे, जो उन्होंने खुद ही दूर कर दिया, है ना? और आज तकलीफ़ भी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि डिसीज़न तो हमारा खुद का ही था। और देख लेते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनके पर्सन की एनर्जीज़। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आना चाहता था, देख लेते हैं। ओके, मैंने फेसबुक पे लाइव रीडिंग करी थी, है ना? और वहाँ पर भी आप लव टैरोट 369 डाल के देखेंगे फेसबुक पे, तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा और वहाँ पे मैंने 2 एंजल्स की डीपी लगा रखी है। सो उसमें भी लाइव रीडिंग में ये कार्ड आया है लास्ट में, और ये कार्ड बार-बार आना ये बताता है गाइज़ कि आपके ये पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पे जिनके भी पर्सन की एनर्जीज़ है, जो देखते हैं रीडिंग मेरी फेसबुक पे भी देखते हैं और यूट्यूब पे भी देखते हैं, सो देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है कि बार-बार सेम कार्ड ही आते हैं। चाहे मैं फेसबुक पे रीडिंग करूँ या यहाँ पे रीडिंग करूँ, लाइव रीडिंग करूँ, अपलोडेड रीडिंग डालूँ, है ना? जो भी है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ हमेशा सेम आती हैं। सो आपके पर्सन देखिए कितना स्ट्रॉन्गली चाहते हैं कि आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को पाना, शादी और लव, लक, अबंडेंस सब कुछ वो आपके साथ ही पाना चाहते हैं, क्योंकि टैरोट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है वो सन का ही होता है और द सन का कार्ड आ गया है। हुँ? आपके पर्सन की लाइफ़ में ये भी प्रॉब्लम है कि वो अपने घर में सबसे छोटे हैं, इसीलिए वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकती हैं या नहीं ले सकते हैं। आप लोगों के इस रिश्ते में फैमिली इन्वॉल्वमेंट डेफ़िनेटली है यहाँ पे, और ऐसी भी चीज़ है कि आपके पर्सन को ना इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा और कैसे सब चीज़ों को मैं फ़ेस करूँगी या फ़ेस करूँगा। इस वजह से भी आपके पर्सन है ना कोई एक्शन नहीं ले रहे इस रिलेशनशिप में, जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। लेकिन ये भी है कि शादी तो आपके साथ ही करना चाहते हैं। सो आपके पर्सन को ये समझना चाहिए ना कि अगर शादी करनी है तो इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है ना? और अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे। सो जो आपका दिल कहे और आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली की एक्सेप्टेंस वहाँ पर मिल रही है आपको, सो डेफ़िनिटली आपको अपनी फैमिली का सुनना चाहिए और उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। और अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली को मनाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी को चाहते हैं, है ना? तब भी हमें अपनी फिर फैमिली से परमिशन लेनी चाहिए। ऐसे केसेस में भी लेनी चाहिए। सो ये आपके पर्सन के लिए मैसेज था, है ना? सो यहाँ पे आपके पर्सन को अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा पड़ी है। सो इस वजह से भी वो थोड़ा एक्शन नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। डेफ़िनेटली यहाँ पे कास्ट कम्युनिटी का भी इश्यू है, और अगर आप लोगों में रिलीजन का इश्यू है, सो ये सब भी रीज़न है जिस वजह से आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन की फैमिली में उनके फादर, वो भी इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, या वही शादी के कोई भी डिसीज़न है तो वो फाइनलाइज़ करते हैं। इस वजह से भी आपके पर्सन थोड़ा सोच विचार में है कि कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी, क्योंकि वो अपने घर में सबसे छोटी हैं या सबसे छोटे हैं। सो यहाँ पे सन का कार्ड में यही बता रहा है कि आपके पर्सन ऐसे थॉट्स भी लेकर आते हैं अपने माइंड में और सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल होंगी चीज़ें, क्योंकि शादी तो मुझे मेरे पसंद से ही करनी है ना? और यहाँ पे बॉटम के कार्ड में देखिए कौन-सा कार्ड आया है, जजमेंट का। हुँ? कि आपके पर्सन को ना कई बार यूनिवर्स ने भी वेकअप कॉल्स दी हैं कि उन्हें आपके साथ है ना जजमेंट करना चाहिए।
सो आपके पर्सन है ना हमेशा चीज़ों को अनसुना करा है, हमेशा एक दिल की जो बात होती है ना उसको अनसुना करा, अपने इंट्यूशंस को अनसुना करा है। सो यहाँ पे आपके पर्सन को ना यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि उन्हें आपके साथ जजमेंट करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स यही चाहते हैं, एंजल्स यही चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ न्याय करें, जो उन्होंने नहीं किया है। इसी वजह से आपके पर्सन आज खुद ट्रबल में है, खुद प्रॉब्लम फेस कर रहा है, खुद चीटिंग्स फेस कर रहे हैं, है ना, हर तरफ से। देखिए दोस्त भी उनको छल रहे हैं, फैमिली वाले भी नहीं उनका सपोर्ट में हो पा रहे हैं, नहीं उनसे इतनी बन रही है आपके पर्सन की। सो इस एनर्जी में आपके पर्सन है, इसीलिए उनको रह के आपकी याद आ रही है, रह के आज उनको यही लग रहा है कि मुझे वो रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहिए था, मुझे वो रिश्ता बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए अपने पर्सन से, क्योंकि उन्हें अब आपके साथ ही हैप्पीनेस दिखती है, आपके साथ ही खुशियाँ दिखती है। क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप्स के बगल में जस्ट कार्ड आया 10 सन का, और बॉटम का कार्ड क्या बता रहा है, जजमेंट, कि आपके पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं बट अनसुना कर देते हैं अपने दिल की बात को। क्यों अनसुना कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने ना आपके साथ इतना गलत कर ही दिया है कि अब उनकी हिम्मत होगी ही नहीं। लेकिन आपके पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि ये जो दिल उनका कह रहा है वो यूनिवर्स उनके मन में डाल रहे हैं, है ना। सो और देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या लेट नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स, प्लीज़ हमें बताइए। देखिए आपके पर्सन कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वर्ड्स नहीं है। कार्ड्स देखिए किस तरह से लेट कर रहे हैं आने में, देख रहे हैं आप। और देख लेते हैं, देखिए कार्ड्स नहीं आना चाह रहे हैं यहाँ पे ना। आपका 10 सन का जो कार्ड आया ना, यही फाइनल कार्ड है गाइस, फाइनल कार्ड है। बॉटम की एनर्जी यही बता रही है कि आपके पर्सन है ना अब कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने यही चीज़ सोची है कि उन्हें बस शादी आपके साथ करनी है। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी इस रीडिंग का पॉज बता रहा है ये 10 सन का कार्ड है ना, क्योंकि इस कार्ड के आगे और दूसरे कार्ड समझ लीजिए फिर कोई बात ही नहीं रह जाती है ना। क्योंकि जब सन का कार्ड आया, सारी ही हैप्पीनेस, सारी ही चीज़ें, सारी ही फुलफिलमेंट, सब कुछ ये कार्ड बताता है जो आपके पर्सन बस आपके साथ ही अब चाहते हैं, है ना। सो इसीलिए कार्ड्स हमें रिसीव नहीं हो रहा, आपके पर्सन के कोई भी मैसेज नहीं रिसीव हो रहा है, क्योंकि उनकी थॉट बस शादी पर आकर रुक जाती है ना। एक फुल स्टॉप आपके पर्सन अपने इस रिश्ते को देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, और इसके बाद और कुछ भी नहीं। फिर चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, अभी आपके पर्सन ये चाहते हैं ना कि बस उन्हें किस तरीके से आपके पास आना है, आपके साथ इस रिश्ते को एक कंप्लीशन देना है ना। क्योंकि उनको बस हैप्पीनेस आपके साथ ही दिख रही है, और उनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनको आपके पर्सन है ना नज़रअंदाज करते हैं। वही इंट्यूशंस वाली चीज़ जो मैंने आपको जजमेंट में बोली थी ना, देखिए वही एनर्जी यहाँ पर भी है कि आपके पर्सन अकेले ही उन थॉट्स से लड़ रहे हैं, और उन थॉट्स में बस बार बार यही है कि उन्हें आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन डर किस बात का है? सिर्फ रेपुटेशन का, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है। सो इन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनका दिल जानता है, उनका दिमाग जानता है और उनकी सोल जानती है कि वो आपके साथ ही अब अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप चाहते हैं, जहाँ पर आप मिस्टर एंड मिसेस हों और आपकी लाइफ एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो। सो आपके पर्सन के यही थॉट्स हैं, और इन बातों के आगे अब आपके पर्सन और कुछ नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में जो लड़ाई चल रही है ना, वो भी इन्हीं थॉट्स की चल रही है कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे अगर कर लिया तो, और अगर नहीं किया तो मेरा क्या होगा, है ना। सो इन्हीं सब चीज़ें लड़ाई चल रही है आपके पर्सन के माइंड में, इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये देखिए आपके पर्सन है ये, और ये वो थॉट्स हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन आप तक आए, और इन्हीं सब चीज़ों से आपके पर्सन अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और इनका सॉल्यूशन चाहते हैं। सो इनका सॉल्यूशन यही है कि आपके पर्सन आपके साथ इस ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस है। ये रिश्ता डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होगा, फ्रूटफुल होगा आपके लिए। सो यही एक फाइनल जो है ना वो आउटकम आया है आपके इस रिलेशनशिप का, क्योंकि इसके बाद हमें और कोई भी कार्ड नहीं रिसीव हुआ है गाइस। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है एरीज़ यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लेकिन यहाँ पे कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कर्क राशि,
और जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 21 यानी नंबर 3 और नंबर 5। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। जो मंथ्स हैं वो है अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, मार्च एंड मई। ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ना इस रिश्ते में। आपके लिए हम लव गाइडेंस ज़रूर देखेंगे कि क्या आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, रीडिंग तो देखिए अच्छी आई है आपके पर्सन की, ऐसी बात नहीं है। अब गलत किया है सो हमें फेस भी करना पड़ेगा। ओके, 2 कार्ड्स हमें रिसीव हो गए हैं। बॉटम के कार्ड की जो एनर्जी आई है वो है रोमांस। देखिए यहाँ पे ना आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि जिन्हें भी आप चाहते हैं ना, जिसे आप प्यार करते हैं ना, उसको एक स्पेशल अटेंशन दीजिए और उसके लिए जो प्यार है ना वो उसको एहसास कराइए और खुद भी एहसास करिए कि उस इंसान को आप कितना चाहते हैं। जो उसका प्यार है ना वो खुद एहसास करिए और उसके ऊपर फ़ोकस करिए, अपना सारा अटेंशन है ना उस इंसान में लगाइए। सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि प्यार के ऊपर है ना ट्रस्ट करिए और प्यार को समझिए और जो इंसान आपका प्यार डिज़र्व करता है ना उसको वो प्यार दीजिए। सो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स जो हमें रिसीव हुए उनमें से पहला है लव हू यू आर। देखिए सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए क्योंकि गाइज़ आप है ना खुद से प्यार करना ही भूल गए हैं। ये जो पहला कार्ड आया ना 7 ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जो भी हुआ ना उस चीज़ ने आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है ना जिसमें आप प्यार से तो ट्रस्ट खो ही चुके हैं और आप खुद को भी प्यार करना भूल गए हैं। किसी को प्यार करते करते आप अपने आप को भूल गए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जैसे भी है ना खुद से प्यार करिए। और जो मैसेज है वो यही है कि आपको ना अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। उस चीज़ को ना आपको फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि वही चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए क्योंकि अगर आप खुद से नहीं प्यार करेंगे तो आपसे कौन प्यार करेगा? आप खुद सोचिए, है ना? आपको ही खुद से प्यार नहीं है, तो अगर हम ये सोचें कि हमें खुद से प्यार नहीं लेकिन हमसे कोई प्यार करे, सो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है ना? इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिसे चाहते हैं ना उसके ऊपर फ़ोकस करिए क्योंकि वो भी कहीं न कहीं आपके खुशी का रीज़न होगा। और यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान वो पर्सन ही है ना? इसमें मुझे खुशी मिलती नहीं, आपको लगता है उसमें आपको खुशी मिलती है जबकि वो इंसान आपको दर्द दे रहा है ना? सो आपको यहाँ पे अपने लिए प्यार तलाशने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है और एक सही इंसान तलाशने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड हमें जो रिसीव हुआ है वो है लव मेक्स द डिफरेंसेस। यहाँ पे बताता है ना कि प्यार जो है ना वही चीज़ों में डिफ़रेंस बताता है, दूसरी चीज़ों में फ़र्क बताता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है लव कैन हेल्प हील पास्ट हर्ट्स। देखिए, साफ-साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्यार होता है ना, वो जो दर्द है, जो आपने सहा है, उसको हेल्प करता है कि वो हील हो जाए, उसको दूर करता है। प्यार वो होता है ना? एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, एक सिक्योरिटी का सेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस इंसान के साथ मुझे अच्छा लगता है, ये इंसान के साथ मैं रहती हूँ या मैं रहता हूँ ना तो मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं बहुत सेफ प्लेस पे हूँ, ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, है ना? अपनी इम्पोर्टेंस समझा देता है, अपनी इम्पोर्टेंस समझाता है प्यार, है ना? और ये बताता है कि हमारा भी एक अस्तित्व है और हम भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना? ये चीज़ बताता है। प्यार वो नहीं होता जहाँ पे हमें ये एहसास हो जाता है कि हम बस किसी से माँगते रह जाते हैं और सामने वाला हमारी कद्र ही करना छोड़ देता है। प्यार वो होता है जहाँ पे हम अपनी कद्र नहीं करते लेकिन सामने वाला पर्सन हमें ये एहसास कराता है कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारी खुशी भी मायने रखती है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लव मेक्स द डिफरेंसेस, है ना? जहाँ पे हमारे दर्द को प्यार भुला देता है, ना कि हमें दर्द देता है। सो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, इसीलिए आपको डिफ़रेंस करने की ज़रूरत है कि क्या प्यार है और क्या प्यार नहीं है, क्या तकलीफ़ है और क्या प्यार है ना? सो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्या रियल है और क्या रील है। सो लव मैसेजेस भी हम देखेंगे देन हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेज़ोनेट करी। लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये गाइडेंस आपके लिए है ना? और ये एनर्जीज जो टैरोट की हैं वो आपके पर्सन की नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर। ओके, 2 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
और ये सारे कार्ड्स हम ले लेंगे, देन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बॉटम का कार्ड जो बता रहा है वो ये कह रहा है, आपके पर्सन आपको कहते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है ना? और उन्हें पता है कि आगे आपके साथ चलना ये बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं हर्ट करेगा, है ना? लेकिन फिर भी वो आपका हाथ थामे रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे देखिए, इमेज की एक तो बात है, कास्ट कम्युनिटी की भी बात है, इसलिए आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे पता है तुम्हारा हाथ थामे रखना और साथ-साथ आगे चलना, तुम्हारा हाथ थाम के, ये दिक्कत देगा। ये प्रॉब्लम देगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हाथ हमेशा थाम के रखूँगा और तुम्हें तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा या कभी नहीं छोड़ूँगी। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं। देखिए, पहला कार्ड आया, आई नेवर मीन टू रिजेक्ट यू। आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहा है कि मेरा कभी ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ, कभी भी नहीं, है ना? वो कभी नहीं चाहते थे। देखिए, इसीलिए पहला कार्ड ही ये आया कि आपके पर्सन ने ही आपको छोड़ने का डिसीज़न लिया, आपकी लाइफ़ से जाने का डिसीज़न लिया था। उन्होंने आपको चीट किया, है ना? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप कैसे भी कह लीजिए, लेकिन बीच रिश्ते में छोड़कर चले जाना वो चीटिंग ही कहलाती है। तो यहाँ पे पहला ही मैसेज आया, आपके पर्सन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं था कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया या तुम्हारे प्यार को मैंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी मत समझना, है ना? ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि जब सोचते हैं ना अपनी चीज़ों को या सोचती हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि उन्हें ये चीज़ें आपको बोलनी है। ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हुई? सो अपना एक्सप्लेनेशन आपके पर्सन आपको देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। एम्प्टीनेस इन माई सोल विदाउट यू, बहुत खालीपन है आपके पर्सन की सोल में आपके बिना। और ये कार्ड यही बता रहा है कि आज आपके पर्सन सोचते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो सोल है ना उसमें बहुत खालीपन है आपके बिना, अकेलापन है आपके बिना। इसीलिए तो चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में आपको हमेशा के लिए ले आना, आपके साथ ही शादी करना। इसीलिए इस कार्ड के बाद, सन के कार्ड के बाद यहाँ पे कोई कार्ड हमें रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि आपके पर्सन अब बस शादी के बाद और कुछ नहीं सोचना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके ही होके रह जाना चाहते हैं या होके रह जाना चाहती हैं। आई वॉज़ हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन आपसे जो भी उनकी ट्रू फीलिंग्स थी ना वो छुपा रहे थे या छुपा रही थी। आपकी पर्सन की एनर्जीज़ में एक कार्ड बहुत ज़्यादा आता है, वो है 8 ऑफ कप्स का, और अभी भी जब मैं रीडिंग स्टार्ट करी थी सो उसमें वो कार्ड था, है ना? सो आपके पर्सन ने जब ये दिल तोड़ा है ना आपका और जाने का डिसीज़न आपकी लाइफ़ से लिया है, तब उनके ऊपर प्रेशर था फैमिली का, फैमिली की इमेज का, उनकी खुद की इमेज का, सोसाइटी क्या कहेगी, कम्युनिटी क्या कहेगी, और रिलीजन डिफरेंस है तो इन सब चीज़ों का प्रेशर। सो आपके पर्सन ने प्रेशर में आके आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया है। सो उस टाइम पे उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है ना, ट्रू फीलिंग्स, वो आपसे छुपाई थी, जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। उनके दिल में ये बात उन्हें लगता है उन्होंने छुपा के रखी है आज भी, और आपको आपके पर्सन बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, है ना? आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग करी है, मुझे पता है, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। ये आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली की बात है, मेरे माता-पिता के मान-सम्मान की बात है, सोसाइटी की बात है, बहुत चीज़ों की बात है। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। लास्ट कार्ड, व्हाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। ये कार्ड आज रीडिंग में आया है और लाइव रीडिंग में आई थिंक आया है फेसबुक पे। सो ये मैसेजेस बार-बार गाइस आते हैं, बार-बार। सो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं ना कि मैं उस समय नहीं समझ पाई थी या नहीं समझ पाया था तुम्हारे प्यार को, और आज मुझे अफ़सोस होता है, और अफ़सोस इसीलिए यहाँ पे आया ही है, यही एनर्जीज़ ही आई है। माता रानी के आशीर्वाद से कि आपके पर्सन है ना आज अपने किए पे पछता रहे हैं, इसीलिए वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और जब ये रिश्ते में जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब करी है ना, जब उसको सँभाल लेंगे, बना लेंगे, सँवार लेंगे, तब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं कि आप उनसे शादी करेंगे या नहीं, ये पूछना चाहते हैं आपके पर्सन। इसीलिए ही आना चाहती हैं या आना चाहते ही हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे? क्या आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ भूल कर? सो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, मैसेजेस हैं, और आपके लिए गाइडेंस है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रीडिंग रेज़ोनेट करी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है गाइज़ तो ज़रूर से लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।